हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी का पूर्वालोकन आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन करवाया जा रहा है। तो अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, यानी कि 20-20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया है, 40 क्वेश्चन हो गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कोई बात नहीं, आप पहले ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाली वीडियो देखो, उसके बाद आपका बचा हुआ टाइम पे आप उसे कर लेंगे। 10 से 15 मिनट का शॉर्ट वीडियो होता है, जैसे कि और भी बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाइए, तो आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा ज़रूर बनाया जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं सहायक समीक्षाधिकारी और समीक्षाधिकारी, मैं पूरा दिखा दे रही हूँ भाई, अधिकारी बनना है तो पूरा ये देख ही लो। तो आप देख सकते हैं समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये आप देख सकते हैं घटना चक्र है, ये पूर्वालोकन, इससे हम सामान्य हिंदी करवा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इसे फॉलो करते हुए चलिएगा। 40 क्वेश्चन हो गए थे, अभी हम जो है आपके 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करवाएंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। तो विलोम आपका, उसके बाद जो है वाक्यमूर्तनी, फिर अनेक शब्दों के, मतलब सारा मैं ऐसे लगातार करवाने वाली हूँ। तो अभी हमारा विलोम चल रहा है, तो हम आगे देखते हैं। 40 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम 41वें नंबर के क्वेश्चन पर देखते हैं कि क्या कह रहा है। उससे पहले अगर आप लोगों ने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। तो चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्या कहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि विलोम शब्दों का सही युग्म पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप सबको पता है कि आग्रह का आपका होता है दुराग्रह, ना कि विग्रह होता है। ठीक है, हम लिखेंगे नहीं, हम आपको बस बताते हुए चलेंगे, जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन बता सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दुराग्रह होता है आग्रह का। गणतंत्र का आपका राजतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, ना कि आपका लोकतंत्र होता है। ठीक है, और थोक का फुटकर जो है आपका थोक का फुटकर होता है, ना कि परचून होता है। तो आपका आकीर्ण का विकीर्ण आपका एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद 42 नंबर देखो, हम आपको आंसर नहीं दिखाने वाले, आप ज़रूर बताओ कि क्या होने वाला। ये भी आरो मेंस में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। तो हम थोड़ा सा पेन का साइज़ छोटा कर लेते हैं, तब तक आप लोग बताओ कि क्या है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 42 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। सही युग्म पूछा जा रहा है, तो आप सबको पता है कि आपका जो है अधिष्ठित का आपका प्रतिष्ठित नहीं होता है, अधिष्ठित का आपका अनधिष्ठित होता है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर अना लगा देंगे, हम लिखेंगे नहीं। उसके बाद आपका पूछा जा रहा है दूसरा कि आस्था का आपका क्या होगा। तो आस्था का आपका विश्वास नहीं होता, आपका होता है अनास्था। ठीक है, अनास्था होता है। उसके बाद तो ये दोनों आपके गलत हो गए, सही युग्म पूछा जा रहा है तो ये दोनों आपके गलत हो गए। उसके बाद जो है तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि आपका असूया का अनसूया है, और चौथा आपका प्रमुख का विमुख। तो प्रमुख का आपका होता है सामान्य हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। तो आपका बचा कौन सा, असूया का अनसूया। तो आपका यही आंसर राइट है, यानी कि आपका असूया का अनसूया एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आप फिर से एक बार ऑप्शन क्लियर कर दे रहे हैं। अधिष्ठित का आपका हो जाएगा अनाधिष्ठित, और आपका उसके बाद जो है आस्था का हो जाएगा आपका अनास्था, और उसके बाद असूया का अनुसूया, और प्रमुख का आपका सामान्य हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, आंसर नंबर सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। 43 में क्या कह रहा है कि दृष्टि से एक युग्म गलत है। इसमें भी आपको गलत पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो आपको गलत बताना है। तो उससे पहले हम और सारे ऑप्शन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें आपका गलत क्या है। देखो, विधि का निषेध आपका एकदम सही है, आवाहन का आपका विसर्जन सही है, अमेघ हलाहल सही है। तो आपका आग्रह का विग्रह गलत है, क्योंकि विग्रह का होता है और आग्रह का होता है आपका दुराग्रह। ठीक है, और विग्रह का होता है अनुग्रह। अब मैं इसे लिखूं तो टाइम लगेगा, तो इसका हो जाएगा दुराग्रह और इसका हो जाएगा आपका अनुग्रह, सॉरी अनुग्रह, थोड़ा समझ जाना, उसे में गोचा पास हो गया है। तो हम आपका बहुत छोटे से डिवाइस में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वरना फिर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 43 का यही गलत है, और यही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे आंसर, ये देखिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 44 नंबर क्या कह रहे हैं। हम आंसर आपको नहीं दिखाएंगे। 44 क्या कह रहे हैं, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म है, मतलब शब्द की दृष्टि से इसमें कौन सा विलोम एक है, ये पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि आकीर्ण का विकीर्ण, ठीक, ये भी आपका है।
ईप्सित का अभीप्सित नहीं होता है, ईप्सित का अनीप्सित होता है, ऊपर मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो ईप्सित का अनीप्सित यानी कि ये तो आपका गलत हो जाएगा। और आद्रित का आपका निरादित हो जाएगा, निरादित हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका सही लग रहा है और ए भी सही लग रहा है। और दोष का सदोष नहीं होता, दोष का आपका गुण होता है। तो आपका ये तो गलत है, बी और डी तो गलत है, ए और सी आपका दोनों सही है, ठीक है। तो इसमें से आंसर में कुछ तो गड़बड़ी होगी, क्योंकि ए और सी दोनों सही आपका है। तो चलो आंसर देख लेते हैं, ए और सी। ये आप देख सकते हैं उत्तर नंबर ए और सी आयोग ने दोनों ही माना था, तो ए और सी, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका। अब हम देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। 45 कह रहा है आपका कि उपत्यका का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। उपत्यका का तो इसमें आप आंसर पहले ही दिख गया, अधिपत्यका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई वही नहीं है, अब चलो आंसर नहीं दिखाएंगे। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से अनघ का विलोम पूछा हुआ है। तो अनघ का विलोम देखो, निष्पाप का आपका हो जाएगा पापी, ठीक। अधि का आपका मैंने कल ही वीडियो में बताया था, निरध हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है कृति का आपका हो जाएगा आकृति, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, अनध का आपका अध हो जाएगा, ना कि अधि। तो अध आपका आंसर में है नहीं, तो यानी कि अनध का आपका अध होता है, याद रखना। तो इसका आंसर इसीलिए कुछ नहीं, मतलब आपको नंबर मिल गया होगा इसका। तो ये हो गया, तो आपका अनध का अध हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अध होता है अनध का। उसके बाद चलो अब हम आंसर आपको बिल्कुल नहीं दिखाने वाले, 1 मिनट। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अस्तब्ध के लिए सही विलोम क्या होगा, अस्तब्ध के लिए, ठीक है। तो आप सब ने अच्छे से पढ़ा है, तो अस्तब्ध के लिए अनस्तब्ध एकदम सही विलोम है, ठीक है। लब्ध का मतलब क्या होता है, प्रदत्त होता है, ऐसे लिखा जाता है, प्रदत्त ऐसे लिखा जाएगा। तो लब्ध का प्रदत्त होता है और स्तब्ध का अनस्तब्ध होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 47 का आपका सी एकदम सही है, ये आप देख सकते हैं। अब हम 48 का देखते हैं। 48 आपका क्या कह रहा है, ये रहा आपका 48 नंबर, उत्तरायण का विलोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उत्तरायण का आपका हो जाएगा कौन सा आंसर। तो विस्थापन का हम जान लेते हैं कि विस्थापन का विलोम क्या होता है, संस्थापन होता है। हम कोई चीज़ के संस्था मतलब हम कोई चीज़ संस्थापन करते हैं तो उसका विस्थापन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ईशान का नेतृत्व होता है, ऐसे ने सब ऐसे करके लिखा जाता है। और उसके बाद जो है आपका उत्तरायण का आपका हो जाएगा उत्तरायण का आपका हो जाएगा दक्षिणायन, ठीक है। तो आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। तो देख लेते हैं, आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। अब 49 का देख लेते हैं। 49 नंबर क्या करे कि उत्तरायण का विलोम, फिर से वही पूछ लिया, तो उत्तरायण का क्या, दक्षिणायन हो जाएगा, ठीक है। आप सबको पता है। उसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अब हम आंसर नहीं दिखाएंगे आपको, 50 देखते हैं। 50 में लिखा हुआ है, इसका और भी होगा, 1 मिनट, ये यहाँ तक है। हाँ, अब हम 50 देखते हैं क्या कह रहा है कि विलोम के दिश से सही युग्म पूछा जा रहा है। तो सही युग्म इसमें कौन सा है। एक्चुअली आज ना लाइट है नहीं, तो मैंने बस ऐसे डिवाइस हाथ में पकड़ रखा है, तो बार बार डिवाइस घूम जा रही है। तो आई नो आप लोगों को प्रॉब्लम इतनी भी नहीं हो रही है, क्योंकि पढ़ोगे तो क्या प्रॉब्लम, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती हम स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 50 है, तो 50 का आपका क्या पूछ रहा है कि सही युग्म पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि विशेष का मैंने अभी बताया था सामान्य होता है और साथ ही साथ साधारण होता है। आपका जो है विशेष का साधारण और सामान्य होता है। विपत्ति का आपका हो जाएगा संपत्ति होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है स्वतंत्रता का आपका हो जाएगा परतंत्रता, स्वतंत्रता का परतंत्रता। तो आपका कौन सा सही है, वक्र का रे जो आपका सही है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो याद रखिएगा। तो 50 का आपका डी एकदम सही है। ये यहाँ हो गया आंसर आपका डी एकदम सही। अब हम देखते हैं 51 नंबर। 51 क्या कह रहा है कि ऋजु का, अभी हमने आपको बताया ऋजु का, तो ऋजु का आपका हो जाएगा वक्र। तो आंसर आपका ये सही है। साधारण का भी हुआ क्या, विशेष हुआ, साधारण का विशेष हो गया, ठीक है। तो और ऑप्शन हमने क्लियर कर लिया, तो 51 का आपका सी हो जाएगा। 52 का देखते हैं, आंसर नहीं दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। तो 52 का क्या है, अनुरूप। अनुरूप का क्या कह रहा है कि अनुरूप का विलोम क्या होगा। तो अनुरूप का आपका विलोम हो जाएगा प्रतिरूप, ठीक है। तो अनुरूप का प्रतिरूप हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका 52 का एकदम सही है। देखते हैं बी आपका, देखिए सही है। उसके बाद जो है तृष्णा है, तृष्णा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं।
तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 53 में तृष्णा पूछा जा रहा है, तो इसका विपरीत क्या होगा? तो तृष्णा का वितृष्णा। तो यह आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। ठीक है, तो 53 तृष्णा का वितृष्णा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 का आपका क्या कह रहा है, ये आप देख सकते हैं 54 दीर्घायु का विलोम पूछा जा रहा है। तो दीर्घायु का विलोम आपका क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं। तो चिरायु है, ऑप्शन नंबर बी अल्पायु है, नश्वर है और क्षणिक है, इनमें से कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि इसका आंसर हो जाएगा अल्पायु। भाई जिसकी दीर्घायु होती है उसी की तो अल्पायु होती है। उसके बाद चिरायु को भी हम दीर्घायु इसका विलोम कहते हैं। ठीक है, तो दीर्घायु ये भी याद रखना। तो अब अच्छे से लिखा नहीं गया तो ये मत कह देना कि हमने गलत बताया, गलत नहीं बता रही हूँ। जो है चिरायु का आपका दीर्घायु और नश्वर का आपका हो जाएगा अनश्वर, आ और फिर नश्वर ऐसे करके लिखा जाएगा, तो नश्वर हो जाएगा। और क्षणिक का आपका हो जाएगा शाश्वत। तो 54 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी अल्पायु, दीर्घायु का अल्पायु, चिरायु का आपका दीर्घायु, नश्वर का अनश्वर और क्षणिक का आपका शाश्वत, और आंसर नंबर बी एकदम सही है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। 55 में क्या कह रहा है कि गगनचुंबी का सार्थक शुद्ध विलोम पूछा जा रहा है। ठीक है, गगनचुंबी का तो जो है गगनचुंबी का आपका हो जाएगा, देखो भूतल, धरातल, धराशायी और उसके बाद जो है भूमिसत और है तलस्पर्शी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गगनचुंबी का विलोम तलस्पर्शी होता है। मतलब गगन मतलब आसमान को जो है आसमान को चूमने वाला, और तलस्पर्शी मतलब तल को, जमीन को स्पर्श करने वाला। तो आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। 56 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 आपका क्या कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक युग्म सही है। एक युग्म पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो आप बताइए, थोड़ा आप खुद ही वीडियो रोक के बताइए कि कौन सा है। तो तांडव का आपका क्या हो जाएगा, आप ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखिएगा, क्या पता इस बार में आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है, एक मिनट, हाँ, तो इसमें आपका जो है आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी आपका सही, अनृत का रित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56 का आपका बी। उसके बाद 57 देखते हैं। 57 क्या कह रहा है, ये देखिए 57 निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध पूछा जा रहा है। तो आप सबको पता है कि आपका जो अशुद्ध है ये आपका क्या है। उससे पहले हम जान लेते हैं सारे ऑप्शन। कुशल का अकुशल सही है, जड़ का आपका चेतन सही है, और धर्म का अधर्म ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा आपका। तो ए हो जाएगा आपका जो है अनंत। अनंत का असीम आपका गलत है, अनंत का हो जाएगा आपका अंत, अंत का हो जाएगा अनंत। ये जो अनंत है इसका हो जाएगा अंत। ठीक है, असीम नहीं होगा। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, 57 का ए, ये देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 58 का। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है आपका, ये आपका मेंस पूछा गया है 16 में। विलोम की दृष्टि से युग्म मतलब शुद्ध युग्म है 58 में, क्वेश्चन नंबर 58। तो आपको पता है, चलो ऑप्शन की पहले बात करते हैं। तो आंसर पहले बता दे रहे हैं, संयुक्त का वियुक्त सही है एकदम। अब हम देखते हैं कि विराग का क्या होगा। विराग का आपका अनुराग हो जाएगा, रस का आपका नीरस हो जाएगा। भाई जिस चीज़ में रस है और वो बिना किसी रस के है, तो रस का नीरस, विराग का अनुराग, अर्वाचीन का आपका हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, और आंसर नंबर आपका बी एकदम सही है 58 का। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 59। 59 में आपका क्या कह रहा है कि प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम पूछा जा रहा है। तो ये प्रतिकूल का अनुकूल होता है, आप सबको पता है, बहुत ईजी था ये। तो आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है। आंसर अब हम क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। 20 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, तो ये लास्ट रहने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे हम बड़ा भी कर देंगे सीरीज़, लेकिन अभी हम छोटा ही रख रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। तो 60 में आपका क्या है, आविर्भूत का सभी विलोम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आविर्भूत का आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी तिरोभूत। ठीक है, हम अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अनास्था का हो जाएगा आस्था, अनेकता का हो जाएगा एकता, अनावृष्ट का हो जाएगा अतिवृष्ट। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका क्या आंसर सी वाला सही है, आविर्भूत का तिरोभूत हो जाएगा। तो
तो ये रहा आपके 20 सवाल जो कि हमने करवाए हैं। बहुत जल्दी करवा लें, एक शॉर्ट रिवीजन है, आप ऐसे ही शॉर्ट रिवीजन करते हुए चलिए, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। हम स्ट्रैटेजी भी बताएंगे कि अभी जो भी आपके मंथ बचे हुए हैं उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, क्या करें, कैसे पढ़ें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों से कहना पड़ता है, जब कहो तभी आप लोग एक्टिव होते हैं। तो पहले तो सोचा था कि चलो नहीं कहेंगे, लेकिन अब कहना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा, और अच्छा लगे तो आप हमें भी मोटिवेट करने के लिए हम एक कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा था, ठीक है। और आगे हम ऐसे सारे जीएस और सारी चीज़ों को रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो चलो फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।